भारत साधु और सन्यासियों का देश है। यहाँ के साधु और सन्यासी अपने उद्धार की ही कामना नहीं करते, बल्कि विश्व के कल्याण के लिए अपनी साधना का प्रकाश फैलाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे सन्यासी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कभी भारतीय वायुसेना के फाइटर रहे थे। अपनी ड्यूटी के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा घटा कि वे सन्यासी बन गए। उन्होंने भारतीय वायुसेना में रहते हुए 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भी भाग लिया था। जब उन्होंने संन्यास लिया, उससे पहले वो विंग कमांडर थे, इसीलिए ही बाद में वो पायलट बाबा कहलाए। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने 16 वर्षों तक हिमालय में तपस्या की और अनेक दिव्य महात्माओं का सानिध्य प्राप्त किया। उन्होंने दावा किया कि वो महाभारत कालीन योद्धा और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा से भी मिले। यही नहीं, पायलट बाबा ने इसी तरह महावतार बाबा जी कृपाचार्य से मिलने का भी दावा किया है। अब आपको बताते हैं कि पायलट बाबा जी कौन थे। पायलट बाबा का जन्म 1938 में बिहार के सासाराम में हुआ था। सन्यासी बनने से पहले उनका नाम कपिल सिंह था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी की डिग्री ली थी। साल 1957 में उनको फाइटर पायलट के रूप में वायुसेना से कमीशन मिला। वायुसेना में रहते हुए उन्होंने 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग में हिस्सा लिया। वायुसेना में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए शौर्य चक्र, वीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वे संन्यास के मार्ग में किस प्रकार आए। 1996 में एक इंटरव्यू के दौरान पायलट बाबा जी ने बताया था कि वायुसेना में सेवा करते हुए एक बार वे मिग एयरक्राफ्ट में उड़ान भर रहे थे। इस दौरान जब वह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उड़ रहे थे, तो उनके फाइटर प्लेन में तकनीकी खराबी उत्पन्न हो गई और वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गया। उन्होंने कुछ ही पलों में अपने जिंदा रहने की आशा खो दी और अपने आध्यात्मिक गुरु पूज्य हरि बाबा का स्मरण किया। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके गुरु कॉकपिट में मौजूद हैं और सेफ लैंडिंग के लिए गाइड कर रहे हैं। प्लेन ने सुरक्षित लैंडिंग की और वो सकुशल बाहर आए। इस चमत्कारिक घटना के बाद उनको तीव्र वैराग्य जागा और उन्होंने 33 साल की उम्र में वायुसेना से रिटायरमेंट लिया और संन्यास ले लिया। महायोगी पायलट बाबा ने अपने जीवन में अनेक बार समाधि भी ली थी। उन्होंने 1976 में पहली बार समाधि ली थी। उसके बाद पूरे जीवन में उन्होंने करीब 110 बार समाधि ली। कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों को लगा कि समाधि के बाद अब वो वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन वो वापस आ गए। समाधि की अवस्था को वो मृत्यु से पार जाने वाली बात कहते थे। समाधि की अवस्था में व्यक्ति बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो जाता है और अपने भीतर की तरफ ध्यान केंद्रित करता है। इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय योग व साधना की असीम क्षमता को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। पायलट बाबा के भारत और विश्व में असंख्य अनुयायी हैं और उन्होंने देश तथा विदेश में अनेक आश्रम भी स्थापित किए हैं। भारत में उनके आश्रम सासाराम, हरिद्वार, नैनीताल और उत्तरकाशी तथा विदेशों में जापान और नेपाल में हैं। पायलट बाबा के सबसे ज़्यादा अनुयायी रूस, यूक्रेन, जापान में हैं। इसी वर्ष 20 अगस्त 2024 को बाबा जी इस धराधाम को छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए थे। यह भी आश्चर्य की बात है कि बाबा जी ने करीब 3 वर्ष पूर्व स्वयं ही हरिद्वार स्थित आश्रम के पीछे अपनी समाधि के लिए गड्ढा खुदवा दिया था। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।